बता रहा हूँ, ये अगर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो आप बापू हो बापू, दुनिया को जीत लोगे। इसलिए ध्यान से सुन लो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? आंसर दो, अरे उत्तर दो ना कुछ तो। 20%, 50%, 100%? जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? 100%? गुड। 1000%? वेरी गुड। 10%? आगे लाइन पे यही नहीं बोला, ये बोल के देखो, देखिए एक बार 0। ये फिट बैठना चाहिए, क्योंकि सर राजी नहीं हो रहे थे। 20, 30, 40, 50,000 0 बोलो सर को पूछा जाएगी। अरे अगर 10% भी जरूरत होगी तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, अरे जो अंधे थे और गूंगे थे, बोल तक नहीं सकते थे, लेकिन बापू बन गए दुनिया में। वो कैसे बन गए? अरे जिन्होंने जिंदगी में अक्षर ज्ञान नहीं लिया, मोटा छाप थे, वो बापू कैसे बन गए? अरे जिनको कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ पहाड़ चढ़ना जानते थे, वो दुनिया में बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ तबला बजाते थे, वो बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ गाना गाना आता था, वो बापू कैसे बन गए? जिनको देखने के अलावा दुनिया में कुछ नहीं आता था, वो बापू कैसे बन गए? इसका मतलब जिंदगी में कामयाबी के लिए कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसी 10 बातें बता रहा हूँ, इनमें 0 टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसमें 0 टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसमें टैलेंट 0 चाहिए। अब आपको मुझे बताना है कि ये 10 सक्सेस के लिए होते क्या, बताऊं? 3 things required 0 talent. Time, punctuality. 0 talent, अंगूठा भी टाइम पे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा भी टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर कंसल्टेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक सिंगर, एक राइटर, एक क्रिकेटर, एक गांव का पनवाड़ी, एक गांव का ग्वाला, एक गांव में भैंसे चराने वाला, एक दुनिया में साधारण मजदूरी करने वाला। ये सब लोग जिंदगी में टाइम पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पूरी जिंदगी टाइम पंक्चुअलिटी कहती है, टैलेंट तो पानी भरता है रे मेरे आगे। टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिंदगी में बना ली, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपने जिंदगी में कर ली, आपने टाइम को बच में कर लिया। जिसने टाइम की कदर कर ली, कोई सी डिग्री का मोहताज नहीं है टाइम पंक्चुअलिटी। कोई भी डिग्री नहीं चाहिए जिंदगी में टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। प्रकृति में महान आशीर्वाद है जिसने टाइम पंक्चुअलिटी अपनी जिंदगी में बना ली। टाइम पंक्चुअलिटी डिग्रियों की मोहताज नहीं है रे, टैलेंट की गुलाम नहीं है। ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है, जिसने समय का पालन कर लिया वो जीत गया। दूसरी चीज, एथिक्स पे चलने के लिए जिंदगी में कितना टैलेंट चाहिए, कितनी डिग्रियां चाहिए, कितनी जिंदगी में नॉलेज चाहिए। अरे प्राणों से एक बात गुरु से जिंदगी में एक बार सुन ली, बेटा कभी अन्याय और अनिति का काम मत करना। जिंदगी में प्राण चले जाए लेकिन जिंदगी में अपने एथिक्स के ऊपर अपने बिजनेस को करना। इसके लिए कौन सी क्लास पढ़ा हुआ आदमी चाहिए? इसके लिए रंग गोरा होना चाहिए कि काला? इसके लिए डिग्री अमेरिका से चाहिए, भारत से? सुनो, जिस दिन अपने प्राणों की प्यास ने दे दिया, प्राण चले जाएंगे लेकिन कभी अन्याय और अनिति नहीं करूंगा, नैतिक सिद्धांतों के ऊपर अपना जीवन चलाऊंगा। इसके लिए टैलेंट चाहिए। एफर्ट्स के लिए कितना टैलेंट चाहिए? अरे अपने एफर्ट्स बीज को वृक्ष बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ विध्वंस को झेलने का एफर्ट चाहिए। एक पत्थर को प्रतिमा बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ छेने और हथौड़े की चोट सहने के एफर्ट चाहिए। एक दूध को घी बनने के लिए जिंदगी में कितना तैयारी चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ अपने को मिटाने जितना एफर्ट चाहिए। कहने की जो भाषा बोलती है, ये बॉडी की जो लैंग्वेज बोलती है, इसके लिए कितनी डिग्रियां चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। जब मैं 2007 में पहली बार मलेशिया गया तो इंग्लिश तो आप मेरी जानते ही हो, मास्टर हूं मैं इंग्लिश में। अब वहां
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ऐसे लोग हैं उधर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऐसे लोग हैं, समझते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अब न तो ये समझे, न तो पूरी इंग्लिश समझे, न पूरी कुछ हिंदी समझे, अब वो मलय समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लफड़ा क्या है। बॉडी लैंग्वेज दुनिया की सबसे बड़ी भाषा। तो मैंने उनको बोला किधर है, तो वो इसको देख रहा है, क्या है क्या है, समझ नहीं रहा हूँ। मैंने बोला टॉयलेट किधर है, अरे वॉशरूम किधर है, अरे मैंने कहा बता किधर है, मर गया तू, जल्दी बता, नहीं तो तू गया काम से, तू बता किधर है। बातों 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 समझ ही नहीं रहा। दुनिया के किसी भी देश में अपन चले जाएं, वहाँ की लैंग्वेज आए नहीं आए, अपन बॉडी से बता देंगे क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने आप को। इससे काम चलाया मैंने 2007, 8, 9, 10, 11 कुछ भी। और मेरी वाइफ जहाँ जहाँ साथ जाती हो कहती है आप में इतने नाटक आए कहाँ से, मैंने कहा तेरे वहाँ क्या है, दिल से बताओ और गंभीरता से बताओ बॉडी लैंग्वेज को। क्या बॉडी लैंग्वेज किसी टैलेंट की मोहताज है? जिंदगी में कभी नहीं। एक अकेली बॉडी लैंग्वेज से चार्ली चैपलिन ने पूरी दुनिया को अपनी अंगुली पे हिलाया कि नहीं हिलाया? अरे हिलाया कि नहीं हिलाया? टैलेंट पानी भरता है, अपनी इमेजिनेशन में एक घुसा पड़ा है कि यार बहुत भयंकर टैलेंट होगा तब इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे। नहीं, या उंगले पुंगले नाता चोटा सब बन गए, आप भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 चीजें चाहिए जिसके लिए जीरो टैलेंट चाहिए, इनमें कमी नहीं चाहिए। एनर्जी के लिए कितना चाहिए रे, जो माँ 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी, जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया तो मिनी ट्रक उठा दिया। रे कोई सी क्लास पढ़ा हुआ नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए रे एनर्जी के लिए। जब भीतर की फोर्स जागती है, सारी डिग्रियां, सारा टैलेंट, सारा ज्ञान धरा का धरा रहता है और एनर्जी और ऊर्जा अपना रूपांतरण कर गुजरती है। आपके डायमंड से इस बिजनेस में होने के लिए कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मत करना। जो भी आपको पूरे हो, पूर्ण हो। अच्छा, एक बच्चा 1 साल का और एक 5 साल का, इनमें से आपके कौन? अच्छा, एक सोना 100 ग्राम और एक सोना 1 किलो, तो सोना कौन सा? अरे की साफ मात्रा का फर्क है, तो सारे के सारे 36 मिलते हैं। जिंदगी में एनर्जी वो चीज है जो आपको जिंदगी में किसी टैलेंट की मोहताज नहीं है। अपनी एनर्जी जगाओ यार, अपनी एनर्जी जगाओ, अपनी एनर्जी जगाओ। जब सपनों की एनर्जी आग बरसाती है, टैलेंट की एनर्जी पानी भरती है। किस अपेक्षा से कह रहा हूँ ये सारी बातें? मैं टैलेंट का उपहास नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये बात आप सुनने के बाद लोगों सर फिर वो सारे टैलेंट नहीं रे, मैं भी उनकी अपेक्षा से बात नहीं कर रहा, मैं भी उन करोड़ों लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ जो सिर्फ टैलेंट नहीं होने की वजह से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान लेते हैं। मैं टैलेंट के विरुद्ध में नहीं हूँ, मेरी बात को सही पकड़ना, हर बात के 2 अर्थ होते हैं। टैलेंट मतलब गलत चीज नहीं, लेकिन करोड़ों लोगों के पास बेचारे के पास टैलेंट नहीं है, तो क्या टैलेंट नहीं है तो कुछ कर गुजरेंगे नहीं? क्या कर गुजरेंगे? राम, बुद्ध, महावीर और कृष्ण बनने के लिए कितनी डिग्रियां लेनी पड़ी थी, सिर्फ भीतर की एनर्जी को सही रूपांतरित कर दिया था और लिख गया ज्ञान में सब कुछ जीवन में। क्योंकि एनर्जी में पावर है, कोई डिग्री नहीं चाहिए एनर्जी के लिए। एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए कितनी डिग्रियां चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? अरे अंगूठा छाप भी कहेगा जिंदगी में मैं कुछ कर गुजरता हूँ। डेविड और गोलियत की स्टोरी सुनिए। वो डेविड छोटा सा बच्चा जो गिलोल चलाता था, और वो गोलियत इतना जबरदस्त बड़ा राक्षस जिसकी छाती और सीना और पूरा बॉडी कहते थे भयंकर राक्षस। वो कहता था इसको गिलोल से मारूंगा। तो गांव वालों ने बोला बेटा वो इतना बड़ा है, इतना भारी है, तेरी गिलोल से क्या होगा? वो बच्चा बोलता है ये बड़ा है इसीलिए तो फायदा है, मेरी गोली बेकार ही नहीं जाएगी, किधर तो जाके लगेगी उसके। ये एटीट्यूड कहाँ से लाओगे? एटीट्यूड जिससे जीत लिया वो जंग जीत गया। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला, मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रहे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तो तेरा अच्छा होता है, जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित।
राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। अरे तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना। क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही राज इधर था। कितनी डिग्रियां चाहिए? अरे बताओ इस एटीट्यूड के लिए कितना टैलेंट चाहिए रे। ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है कि नेगेटिविटी आती नहीं। मेरा मोबाइल जब 18 मई सन 2015 को मुंबई की लोकल ट्रेन से चोरी हुआ तो मेरे पहले ये ख्याल नहीं आया कि चोरी हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नेगेटिविटी है ही नहीं। मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, अचानक देखा मोबाइल नहीं, हो गिर गया। ये ख्याल नहीं है चोरी हो गया, नहीं गिर गया तो मैं इसको लेके कूद गया। 30 की स्पीड में ट्रेन थी, मैं कूद गया। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं लेके कूद गया। कूदने के बाद मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाई, लेकिन पकड़े रहा तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं। आज भी मैं सोचता हूँ यार ट्रेन से कूद गया। लोकल ट्रेन कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है। उतरने के बाद चारों तरफ ढूंढने के बाद ओ चोरी हो गया। अरे पहले सोच लेते तो कूदते ही नहीं, चोरी के लिए हो गया तो फिर क्या कूदते। लेकिन एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है ना, ये नहीं है पहले ख्याल में कोई चोरी कर लेगा। अरे गिर गया। एटीट्यूड टैलेंट का मोहताज नहीं है। पैशन, दीवानगी और पागलपन, एक जुनूनियत, इतना टैलेंट चाहिए। अच्छा बीए पास का पैशन और बीएससी वाले का पैशन दोनों का टॉप होता होगा ना। जो बीए है उससे ज्यादा टॉप होता होगा ना बीएससी वाले का, और इनसे भी बापू जो होगा ना जो एमबीए किया होगा। अरे पैशन के लिए टैलेंट नहीं चाहिए। अगर एक इंसान टीचेबल हो, सीखने के जज्बात हो, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए? नहीं चाहिए। सीखने की ललक जिसमें हो, अरे एक ग्वाला भी सीख के जीवन में बहुत आगे जा सकता है। एक छोटा सा आदमी अपनी जिंदगी में सीख कर कहां से कहां पहुंच सकता है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए। जिंदगी में कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत होना कि साहब मुझ में टैलेंट नहीं है। तेनजिंग नोर्गे सिर्फ लोगों को पहाड़ पे चढ़ाता था और रोज एक्स्ट्रा मेहनत करता था, और एडमंड हिलेरी को पूछा कि दुनिया में नाम कर गया क्यों? सिर्फ एक्स्ट्रा करता था, टैलेंट का कोई वो नहीं थी। जिंदगी लगा दी पूरे शरीर की अंगुलियां ठंड में पिघल गई, लेकिन जिंदगी में कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा किया और प्रिपरेशन। जिंदगी में तैयारी करने के लिए भी कोई टैलेंट नहीं चाहिए। जिसने तैयारी पूरी कर ली अपनी जंग को जीतने की, ये 10 चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, अपनी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए आपकी। ये 10 बातें किसी में अगर हो तो वो आदमी नाकामयाब हो सकता है क्या? जोर से बताओ, हो सकता है क्या? तो जब इन 10 बातों के लिए प्रकृति कहती है जा, ये टैलेंट मुक्त है, जीत ले दुनिया, जंग जीत ले पूरी दुनिया में, जा। जब इतना सब कुछ आपके लिए है, अब अगर टैलेंट होता है तो प्लस पॉइंट है कि नहीं है? अब टैलेंट अगर होगा तो इसमें प्लस ही होगा ना। आज के बाद कोई गांव का है, कोई शहर का है, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई बोलना कम जानता है, कोई ज्यादा। रे कुछ नहीं रे, ये 10 बातों में कहीं बोलना नहीं आया। ये 10 बातें ये कह रही है तो प्रकृति को जीत लेगा। तेरी इमेजिनेशन में ये 10 बातें डाल दे, एक दिन सुख समृद्धि तेरे चरणों में आती। All leaders, good morning. Very, very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning.
हमारे बीच में 17 पार्टिसिपेंट हमारे पास जुड़ गए हैं। सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और आगे की कड़ी में हम चलते हैं, रीडिंग की तरफ हम चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। उमा शंकर सर जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। केसरी सर जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चुनीलाल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर, गुड मॉर्निंग। फ्री सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उमा शंकर सर। हरिशन सर गुड मॉर्निंग एट द पोस्ट है। स्मिता गौतम एंड गुड मॉर्निंग। Uma Shankar Uncle, sir. Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग। सफलता का चौथा कदम, किताब की संगत। इस बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए सिस्टम का निर्देशन है कि हमें हर रोज कम से कम 20 मिनट किताब पढ़नी चाहिए। इन किताबों में 4 तरह की किताबों का समावेश है। सिस्टम की निर्देशिका, हर आदर्श सिस्टम में एक मुख्य किताब होती है जिसमें सफल लोगों अनुभवों का सार होता है। हम किताब में अनुभवी लोगों द्वारा बिजनेस में सफलता पाने के सिद्धांतों को सूत्रों में ढालकर एक दिशा निर्देश बनाई जाती है, जैसे धर्म ग्रंथों में जीवन जीने की रीत सिखाई जाती है। सिस्टम की यह किताब इस बिजनेस के हर काम को सफलतापूर्वक करने के तरीके सिखाती है। सपनों की रचना, लक्ष्य ध्येय को सामने रखना, लिस्ट बनाना, संपर्क, निमंत्रण, प्लान दिखाना, फॉलो अप, सफलता के 9 कदम, सीखने की तैयारी, प्रामाणिकता, अपलाइन से संपर्क, किताब, CD फंक्शन, प्रोडक्ट का उपयोग और वितरण, 3 श्रेणीय नियम। यानी इस किताब में हम जिन बातों का विश्लेषण कर रहे हैं, ये सारे दिशा निर्देशिक आदर्श शिक्षण प्रणाली सिस्टम की किताब में होनी ही चाहिए। देखा जाए तो यह एक किताब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता पाने की कुंजी है। इस किताब को हमेशा पढ़ते रहें क्योंकि यह किताब हर स्तर पर हमारा मार्गदर्शन करती है। इसके अलावा सिस्टम द्वारा बिजनेस से संबंधित कुछ छोटी मोटी किताबें भी तैयार की जाती है, जिसमें इस बिजनेस इस संक्षेप में बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है। बिजनेस सफलता पाने वाले लीडर्स की फोटो व परिचय वाली किताब भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हर महीने एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसमें सफलता पाने वाले नए लोगों का परिचय प्रकाशित करके उन्हें सम्मानित किया जाता है और सिस्टम द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कामों की जानकारी होती है। ये किताबें एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप के रूप में दी जाती है ताकि उसे निर्णय
करने में मदद मिले। कंपनी भी अपनी मासिक पत्रक निकालती है जिसमें प्रोडक्ट की जानकारी, आगामी कार्यक्रम और सफलता पाने वाले के समान होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की जानकारी वाली अलग पुस्तिकाएं भी होती है जिनमें हमें लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए। सिस्टम दर्शन वैसे भी सफल लोगों के अनुभवों के सार युक्त किताब शिक्षण का सूक्ष्म स्वरूप है, वरना होता यह कि एक व्यक्ति अपलाइन से जो सीखता है उसमें कुछ जोड़ तोड़ करके अपनी डाउनलाइन को सिखाता है। ऐसे में अंत तक पहुंचते पहुंचते मूलभूत दिशा निर्देश नाम मात्र रह जाते हैं। फिर हर क्रॉस लाइन के पास अपने पूर्णतः अलग अलग दिशा निर्देश होते हैं। तब न सिस्टम रह जाता है, न टीम में एकता होती है। ऐसे में सभी का बिजनेस करने का अपना भिन्न तरीका होता है और गलतियां भी, मगर सफलता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश सिस्टम ने सबके लिए समान रखे हैं। इसलिए सफल व्यक्ति से लेकर नए व्यक्ति तक सभी के पास एक ही किताब रहती है और एक ही दिशा निर्देश। इसी कारण से सारी दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर एक ही टीम के रूप में जुड़े हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं। मनोविज्ञान एक ही किताब से जब ऊपर से नीचे तक सभी एक ही तरह के दिशा निर्देश का पालन करते हैं, जब अपलाइन टीम वैसे ही काम करती है जैसे करने के निर्देश देती है और वही बातें किताब में लिखी मिलती है, साथ ही उनका परिणाम भी सकारात्मक होता हुआ दिखाई देता है, तब नए व्यक्ति का हौसला बढ़ता है। तब वह खुद भी पूरे विश्वास के साथ किताब पर अमल करने लगता है और पूरी टीम में एकता और तारतम्यता दिखाई देती है। गलतियों को सुधारें। इस बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है लॉन्चिंग यूजर फ्यूचर। इस किताब को हर रोज 15 से 20 मिनट लगातार पढ़ना बिजनेस में सफलता का सबसे मजबूत आधार बन जाता है। इस किताब में उन कामों के बारे में पढ़ें जो हम इस बिजनेस में उस दिन करने जा रहे हैं, जो भी करना है कैसे करना है, इसके बारे में इस किताब में दिशा निर्देश को पढ़ लें। उदाहरण के तौर पर आज हमें किसी व्यक्ति से संपर्क करके उसे प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित करना है। अब उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर इस किताब में संपर्क निमंत्रण का पाठ पढ़ें। इस तरह के व्यक्ति से संपर्क कैसे किया जाए और उसे आमंत्रित करने के लिए हमें कैसी भाषा या शब्दावली का प्रयोग करना है, यह निश्चित करके ही संपर्क करें। जब दूसरे दिन हम प्लान दिखाने जा रहे हो तो हमें प्लान का प्रदर्शन इस पाठ को पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ पिछले दिन किए गए काम को भी इस किताब के दिशा निर्देश द्वारा जांच ली कि वो सही तरीके से किया गया या नहीं। जैसे हमने संपर्क आमंत्रण का काम कल किया था, तो क्या हमने इस निर्देशिका के दिशा निर्देशों के पूरी तरह से पालन किया या कहीं कहीं हमें भूल हो गई। शुरुआत में हम भूल करते हैं कि गलती होती है। किताब पढ़ के हम सब जान लेते हैं कि गलती हो गई है तो अब पछताना नहीं है, बल्कि निश्चय करना है कि अगली बार ऐसे ही मौके पर हम वो ही गलती नहीं दोहराएंगे। ऐसे हम पिछले दिन अंजाम दिए गए काम और आगे किए जाने वाले कामों के इस किताब में पढ़ते रहें और अपनी गलतियों को सुधार कर हम धीरे धीरे इस किताब के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं और फिर सफलता मिलती चली जाती है। सिस्टम जब किताब के अनुसार अपने काम में सुधार लाते हैं तो एक समय के बाद हम उसके दिशा निर्देशों का पालन करने में कुशल हो जाते हैं। तब यह बिजनेस करना एक सरल और सहज काम बन जाता है। तब हमारा हर कदम सही दिशा में बढ़ता और कदम कदम पर हर मुकाम हासिल करते जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे पानी का एक जहाज विशाल सागर में उतरता है तो कप्तान को मंजिल दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे दिशा का पता होता है कि उसे कहाँ पहुंचना है। अब रडार और दिशा निर्देश की मदद से जहाज के कप्तान को हमेशा पता होता है कि जहाज वर्तमान में कहाँ है। तब उसी रडार और दिशा निर्देश का पालन करते हुए जहाज की दिशा को बार बार ठीक किया जाता है और जहाज मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह से नया डिस्ट्रीब्यूटर ये तो जानता ही है कि उसे कहाँ पहुंचना है, लेकिन वह सफलता की इस राह से अनजान होता है। मंजिल दिखाई नहीं देती, बस
एक दूरदृष्टि होती है। ऐसे में यह किताब है जो हर कदम पर एक रडार, एक दिशा निर्देश का काम करती है। अगर हम इस किताब के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी दिशा में सुधार करते चले जाएं तो हमारा हर कदम मंजिल की ओर बढ़ता गया अगला कदम होगा, हम कभी भी भटकेंगे नहीं। मनोविज्ञान। तब हमें महसूस होता कि वास्तव में सिस्टम के लीडर ने अपने अनुभवों का सार इस किताब के हर शब्द में भर दिया है। अगर किताब में सफल लोगों के अनुभव और दिशा निर्देश हमारे साथ न हो तो हमेशा अजमसन में रहेंगे, क्या हमने जो किया वह सही था या नहीं। हम हमेशा कदम बढ़ाते बढ़ाते ठिठक जाएंगे, जिसके कारण हमारी मंजिल हमसे दूर होती जाएगी। लेकिन इस किताब के कारण हम पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। यही आत्मविश्वास हमारी सफलता की सीढ़ी बन जाता है। जब भी हमें कोई ना सुनते हैं, हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है या ना कहने वाला ही गलत था। यह बात मनोवैज्ञानिक रूप में हमें सहारा देती है और हम अगले व्यक्ति के साथ उतने ही उत्साह के साथ बात करते हैं। दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। अगर आप शिक्षण प्रणाली या कंपनी से कोई ऐसी निर्देशिका नहीं है तो आप इस किताब में लिखे गए निर्देशों का पालन करके सफलता पा सकते हैं, क्योंकि यह किताब नेटवर्क मार्केटिंग गहरा अध्ययन करके लिखी गई है। इसमें आपको सहायता मिलेगी। लॉन्चिंग यूजर फ्यूचर को हर रोज 15 मिनट पढ़ना फायदेमंद है। उसके दिशा निर्देशों की तुलना इस बिजनेस में करते रहे। इस तरह से भी हमें अपने काम और निर्देशों के बीच अंतर नजर आए, तब अपने काम के तरीके में सुधार करके इस अंतर को कम कर सकते हैं। इस तरह समय बाद आप कुशल हो जाएंगे, तब इस बिजनेस को करना एक सरल और सहज काम हो जाएगा। इन किताबों में गलतियां न ढूंढें, बल्कि इस किताब के हिसाब से अपने आप में गलतियां ढूंढें। इस किताब को लिखने वाले व्यक्तियों ने पहले इस बिजनेस को समझा, सफलता के नियमों को जाना, उस पर अमल किया, असीम सफलता हासिल की, तब कहीं सफल लोगों ने अपने अनुभव का सार इस किताब में लिखा। इसलिए इस किताब एक एक शब्द अनमोल है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा निर्देश देगा, जिसमें दशकों में सफल लोगों के अनुभव का सार होता है। बिजनेस में सफल लीडर्स जिन्होंने इस बिजनेस को हमारी तरह शून्य से शुरू किया और सफलता की उन ऊंचाइयों पहुंचे जिनके शिखर को पाने के तमाम हमने इस राह पर कदम बढ़ाया है। इन लीडरों ने वो रास्ता तय किया जिस पर हम चल रहे हैं। इन्होंने उन्हीं अवरोधों, दिक्कतों, कठिनाइयों को खुद भोगा है जिसने आज हमारा सम्मान हो रहा है। इसलिए वो बिजनेस की राह को इंच दर इंच जानते हैं। ऐसे में जब उन्होंने इस किताब के दिशा निर्देश दिए तो हर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनुभवी सफल लोगों द्वारा दिया गया सफल का मंत्र है। इस सिस्टम में इस किताब का दर्जा ग्रंथ की तरह होता है। रोज पढ़ते हुए उस पर अमल करते रहने हम सिस्टम का पालन करते हैं। उसका एक हिस्सा बन जाते हैं और रास्ते से कभी भटकते नहीं। जब हम सही राह पर होते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं, तो मंजिल पाना बस एक ही समय की बात रह जाती है, वो हर मुकाम जो हम पाना चाहते हैं। इसी राह सही कदम बढ़ते रहे हैं तो मुकाम मंजिल को हमने पा ही ली। इस मनोविज्ञान, इस निर्देशक के अनुसार काम करने से नहीं है कि हम हर काम में सफल होंगे। ऐसा संभव नहीं कि हम संपर्क करके आमंत्रित करें और सभी लोग प्लान देखने आ जाएं। हम प्लान दिखाएंगे तो सभी बिजनेस को शुरू करना चाहें या अधिक जानकारी लेना चाहें, हम फॉलो अप करें तो सभी साइन करने को तैयार हो जाएंगे। सभी हमारी तरह इस बिजनेस में जुड़ जाएं। कैस्टें सुने, किताबें पढ़े, मीटिंग में जाए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। नहीं, ऐसा 100% होना संभव नहीं, लेकिन एक बात निश्चित कि हमारी सफलता का औसत बढ़ जाएगा। बहुत से लोग फिर भी इसी तरह से सकारात्मक प्रसाद नहीं देते, तब इनका मतलब ये हुआ कि हम में से कोई भूल हुई है। अगर हम पूरी तरह से सिस्टम के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं फिर भी जो लोग सही प्रसाद नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोग सही नहीं है, वे लोग महत्वाकांक्षी नहीं है, स्वप्रतिष्ठा नहीं है, या फिर उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। ये लोग सही समय आने पर ही इस बिजनेस को अपनाएंगे। ऐसे लोगों के साथ अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, उन्हें भूल जाएं और उन्हीं लोगों के साथ काम करें जो आज काम करने के लिए आगे आते हैं। इस तरह के यह किताब हमें सही लोगों के साथ मेहनत करने में मदद करती है और हमारे समय, ऊर्जा और धन की बचत करती है।
नेटवर्क मार्ग के संबंध में लिखी गई किताबें ये ऐसी किताबें जिनकी नेटवर्क माइंड के उज्जवल भविष्य और वर्तमान में उनके कार्यों का वर्णन किया। इनमें मुख्य निम्नलिखित किताबें हैं: बिलीव रिच रिवास, नेटवर्क मार्ग के जीने की राह, वादे जो निभाने हैं चार्ल्स फॉल्स, द ड्रीम दैट विल नॉट डाई, नेटवर्क ऑफिस चैंपियन, ब्लू स्टोल अमेरिकन ड्रीम, कॉपी कट मार्केटिंग 101, प्रोज्यूमर पावर, बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी, हाउस होल्ड गोल्ड, पर्बल ऑफ पाइपलाइन। ऐसी और किताबें हैं जिन्हें पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है और हम अपने बिजनेस की वर्तमान स्थिति और भविष्य की परिचित होते हैं। लोक व्यवहार में कुशलता प्रदान करने वाली किताबें, इनमें पति पत्नी, घर परिवार, समाज, मित्र, परिचित और अपरिचित लोगों से संबंध बनाने, निभाने और टिकाए रखने के अनुभव और सरल तरीके हैं। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित किताबें हैं: मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फॉर फ्रॉम विंस, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब है पति पत्नी की, प्रेम की 5 भाषाएं, लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की है सर्वश्रेष्ठ किताब, लोक व्यवहार में कुशलता, कला लोक व्यवहार की, मित्रता का महत्व, पर्सनालिटी प्लस, 0 से 100 तक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली फेस्टिवल पीपल्स, स्टीवन। हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ किताबें, बाकी किताबें इसका विस्तार मात्र हैं। लोक व्यवहार में कुशलता संबंधी किताबों पर हमें नियमित अध्ययन और उस पर अमल करना है। लोगों के बिजनेस के उत्पादों को उपयोग में लाते हैं, उन्हें चलाते समय तब भी कारोबार होता है और हम लाभ के हिस्से होते हैं। हम लोगों तक अपनी बात तभी पहुंचा सकते हैं जब हम उनसे सही तरीके से व्यवहार करें। इसलिए लोक व्यवहार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सिस्टम दर्शन, लोक व्यवहार के बारे में सिस्टम दर्शन ये है कि लोगों के नजरिए को जाने, समझे और फिर अपनी बात उन तक सही तरीके से पहुंचाए। लोग तभी इस बिजनेस में हमारे साथ शामिल होंगे जब वो हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। जब तक हम उनके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, लोग खुले दिमाग से हमारी बात नहीं सुनेंगे। बहस करना, अपनी बातचीत में मैं, मेरा, मेरी का प्रयोग करना, कठोर बात को कठोर शब्दों में कहना, निंदा या आलोचना करना, सुनने की बजाय अपनी बात कहते रहना, ये सब लोगों के साथ अंतरंगता बढ़ाने में बाधा का काम करते हैं। लोक व्यवहार के मूलभूत सिद्धांत है: दिल से सुनना, समझना, दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी पसंदीदा विषय पर चर्चा करना, अपनी भाषा में मैं, मेरी, मुझे जैसे शब्दों को हटाकर आप इस शब्द का प्रयोग करना, लोगों के साथ सहानुभूति रखना, उनकी भावनाओं की कदर करना, सुनते समय उन्हें देखना, अपनी सहमति से उन्हें अवगत कराना आदि बातें रिश्ते कायम करने के लिए जरूरी है। इसलिए यह जरूरी है कि हम लोक व्यवहार में संबंधित किताबों को पढ़ें, समझें और उन्हें अपने व्यवहार में शामिल करें ताकि हमें पसंद किया जाए, फिर हम विश्वास किया जाए, फिर हमारी बात को सुना समझा जाए, फिर माना जाए और फिर हमारे चाहे गए काम को करने के लिए लोग तैयार हो जाएं। तभी हम सही अर्थों में सफल होंगे। लोग इस बात का ख्याल नहीं करना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि लोग जानना चाहते हैं कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। मनोविज्ञान, लोक व्यवहार एक पूर्णतः मानववैज्ञानिक विषय है। जब तक हम लोगों के मनोविज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हम रिश्ते कायम करने या विश्वास पैदा करने में सफल नहीं हो सकते। बहुत गहराई में हर मनुष्य एक जैसी ही भावनाएं रखता है। हम सभी अपने ही बारे में सोचते हैं, बातें करना चाहते हैं। हमें हमारे पसंदीदा विषय, अपने नाम, अपने शौक, अपनी आदतों, अपने दर्द, अपने दुख, अपनी चिंता, यानी एक शब्द में अपने आप से लगाव होता है। हमें अपने फोड़े के बारे में इतना चिंता रहती जितनी कि गुजरात के भूकंप में लाखों लोगों के मरने की भी नहीं होती। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, माइनर ऑपरेशन उसे कहते हैं जो किसी दूसरे पर किया गया हो। इस हिसाब से हम सब लगभग एक जैसे हैं। इस भावना के विपरीत जो भी हमसे व्यवहार करता है, हम उसे नकार देते हैं, उससे नापसंद करते हैं। आर्थिक सोच की जुड़ी किताबें, सकारात्मक सोच की किताबें, ये ऐसी किताबें हैं जो हमारी आर्थिक सोच की नई दिशा देती है। सकारात्मक सोच को विकसित करने वाली किताबें हमारे नजरिया को सकारात्मक बनाने के संबंध में करती है, हमें जोश और उमंग जगाती है, हम अपने जीवन में अनुशासन सीखने में मदद करती है।
जैसे सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल्स की किताब है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, कैश फ्लो रॉबर्ट कियोसाकी, जीत आपकी सीखड़ा, 7 हैबिट्स, बड़ी सोच का बड़ा जादू, शिखर पर मिलेंगे, सकारात्मक सोच की शक्ति, मुश्किलें सदा हारती है, संघर्ष करने वाले जीतते हैं, सक्सेस इन नेवर एंडिंग, फेल्यूर इज नेवर फाइनल, मेरा चीज किसने हटाया, चिंता छोड़ो सुख से जियो, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन ऑफ मेडिनो, व्हाट टू बिहेन टू टॉक टू योर सेल्फ। ऐसी अनगिनत किताबें जो आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में हमारी मदद करती है। दोस्तों, रोज रात सोने से पहले 20 मिनट किताब पढ़ना। इन किताबों में जो भी जरूरी है, हमें अलग अलग किताबों को पढ़ते रहना चाहिए। कम से कम रोज 20 मिनट किताब पढ़ना चाहिए। अगर हमें किताब पढ़ने की आदत नहीं है तो हम शुरुआत में 1 पेज या 1 पैराग्राफ रोज एक निश्चित समय तक 21 दिन तक पढ़ें, फिर हमारी आदत में शामिल हो जाता है और आगे चल के हम किताब पढ़ने के आदी हो जाते हैं। जब हम आदी हो जाते हैं तो पढ़ना एक सहज प्रक्रिया हो जाती है, जैसे सांस लेना। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सकारात्मक सोच वाली किताब को रात सोने से पहले 20 मिनट पढ़ना बहुत ही उपयोगी रहता है। सिस्टम दर्शन, किताब पढ़ने के बारे में सिस्टम दर्शन ये है कि जब हम सकारात्मक नजरिए वाली किताब को पढ़ते हैं तो हमारी सोच में सकारात्मक आने लगती है। हमारी सोच हमारे द्वारा सी गई संगत का परिणाम है। हम आज जैसे हैं उसके लिए हमारा माहौल, हमारी संगत ही जवाबदार है। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसी बातें सुनते हैं, कैसी बातें देखते हैं, उसी का परिणाम हमारी वर्तमान हालत है। सकारात्मक किताबों की संगत हमें सकारात्मक नजरिया विकसित करने में मदद होती है। लोग व्यवहार से जुड़ी किताबों से हमारे व्यवहार में बेहद बदलाव आता है। नेटवर्क मार्केट से जुड़ी किताबें पढ़ने पर हम अपने बिजनेस के इतिहास, उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य में होने वाले बदलाव का आकलन कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा विश्वास बढ़ता हो और ये प्रेरणा देता है। सिस्टम का अनुभव है कि वही लोग तेजी से सफल हुए जिन्होंने ज्यादा पढ़ा, ज्यादा सीखा और उस पर अमल किया। मनोविज्ञान, जिंदगी में सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है हमारी सकारात्मक सोच। जब हमारे मस्तिष्क में यह सकारात्मक सोच होती है कि यह काम हो सकता है, तभी हमारे मस्तिष्क में काम करने की प्रेरणा जागती है। जब हम सकारात्मक नजरिया से देखते हैं तो सोचते हैं तो हर बाधा हमें एक अवसर नजर आती है। सकारात्मक सोच हमारे काम की गति को बढ़ाने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम सकारात्मक सोच प्रदान करने वाली किताबों को पढ़ते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती जाती है और हम काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। किताब पढ़ते रहने से हम अचानक अपने अंदर एक बदलाव सा महसूस करते हैं। यही मानसिक बदलाव हमारे व्यवहार में साफ नजर आता है। रात को सोने से पहले सकारात्मक किताब पढ़ना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि हम जागरण की अवस्था से तंत्री और फिर नींद की स्थिति से पहुंचते हैं। इसी तंत्री की अवस्था में हमारे चेतन मस्तिष्क में चल रहे विचार और चेतन मन में स्थानांतरित होते रहते हैं। अगर हमने सकारात्मक सोच की किताब पढ़ी है तो सकारात्मक विचार और चेतन में प्रवेश करती रहती है। यही अवचेतन से बसे विचार हमारे जीवन में सकारात्मक नजरिया प्रदान करते हैं और हमारे जीवन का एक सहज हिस्सा बन जाएंगे। यह तंत्र की अवस्था बिल्कुल वैसी होती है जैसा ध्यान या समरोह की अवस्था होती है। यही वो समय है जिसे गुरु नानक ने अमृत बेला कहा है। इसे वैज्ञानिक शब्दावली में अल्फा रिदम पीरियड कहा गया है, जब चेतन में चल रही सारी विचारधारा अवचेतन में उतर जाती है। इसलिए ऐसे समय में सकारात्मक किताब पढ़ना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र बन जाता है। एक किताब एक जिंदगी। एक किताब एक जिंदगी। किताब एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसके कारण पीढ़ियों का संचित ज्ञान, अनुभव और जानकारी हमें हाथों हाथ मिल जाते हैं। इसमें वो ज्ञान और अनुभव होता है जिसे हम अपनी छोटी सी जिंदगी में थोड़ी सी मात्रा में भी पा सकते हैं। हमारी जिंदगी में हर अनुभव से नहीं गुजर सकते, लेकिन उसके प्रतिबिंब हमें किताबों के कारण मिल जाते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होता जब तक हम पढ़ी गई बातों पर अमल न करें। ज्ञान की शक्ति यह अधूरा सत्य है। ज्ञान का उपयोग किया जाए तभी वो शक्ति बन पाता है। इसीलिए क्या खूब कहा है, किताब खरीदने से आप गरीब हो जाते हैं, उसे पढ़ने से आप अमीर बन जाते हैं। किताब खरीदने से आप गरीब हो जाते हैं, उसे पढ़ने से आप अमीर बन जाते हैं।
उस पर अमल करने से आप रईस हो जाते हैं। 100 रुपए किताब खरीदी, 100 रुपए से हम गरीब हुए। किताब पढ़ने से हमारे 100 रुपए वसूल हुए और किताब के ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करने से हमें सैकड़ों हजारों लाखों गुना धन दौलत, इज्जत, शोहरत और सलीका मिल जाता है। सिस्टम दर्शन किताबें एक उधार लिया हुआ अनुभव है। सफलता के लिए आवश्यक है ज्ञान और कर्म। अगर आपके पास सिर्फ ज्ञान है और कर्म नहीं, या आप कर्म करते हैं लेकिन उससे सही ढंग से करने का ज्ञान नहीं, तब निश्चित ही आप सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए सही ज्ञान का सही अमल जरूरी है। ज्ञान मिलता है किताबों से। अगर हम किसी काम को करते हुए सफलता पा भी लेते हैं, तब भी हमें जरूरत होगी इस ज्ञान की कि सफल लोग कैसे रहते हैं। जब तक हम खुद का अनुभव नहीं पा लेते, तब तक भी हमें ज्ञान उधार के अनुभव को किताबों से पाना ही होगा। एक किताब एक पूरी जीवन के अनुभव का निचोड़ होती है, जिसे कुछ घंटों में पठन से हम जान सकते हैं। हमारे पास केवल एक ही जीवन है और इस एक जीवन के अनुभव हमें मिलेंगे। किताब में हमें दूसरों के अनुभव का लाभ मिलता है। 20 मिनट रोज एक किताब पढ़ने से औसतन महीने में 1 साल में 12 और 10 साल में 120 किताब में हम पढ़ सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम अपनी पूरी जिंदगी में एक जिंदगी के अनुभव की अनुभूति कर पाएंगे, जबकि यहाँ 1 महीने में 1 साल में 1210 साल में 120 जिंदगियों के अनुभव का जान पाएंगे। यह एक क्रांति के समान ही है। सिस्टम दर्शन यही इतने अनुभव का सार जब हमारे साथ होता है तो हमसे गलतियां कम ही होती है, क्योंकि हम दूसरों की गलतियों से सबक लेते रहते हैं। ऐसे में सफलता की राह आसान हो जाती है और हम मुकाम तक जल्दी पहुंच पाते हैं। मनोविज्ञान किताब मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक आईने का काम करती है। कोई और हमें हमारी किसी गलती के बारे में बताता है तो इससे हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। तब हम या तो बचात्मक भूमिका अपनाकर तर्क करते हैं या आक्रामक होकर वार करने लगते हैं। ऐसे समय हम बहस कर पर उतारू हो जाते हैं। किताब के साथ हम वाद विवाद नहीं कर सकते। या तो हम उसे मान लेते हैं या खुद ही उस बात से प्रति अपने आप को निर्दोष मान लेते हैं। तब हमारे मस्तिष्क में बहुत गहराई में एक विचार उठता है, किताब में लिखी गई बात तो सही ही है। क्योंकि किताब में लिखी गई बात हमें इशारा करके नहीं लिखी गई है, इसलिए न तो हम अपना बचाव करते हैं ना बहस। जब अपने अंदर हम अपनी तुलना उस लिखी गई बात से कर लेते हैं और जिस हद तक हमें जचती है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कोई और यही बात का गलती हमसे मनवाए तो यह अस्वीकार करने में अपमाननात्मक भी लग जाता है। वैसे ही अकेली किताब जैसे निर्जीव वस्तु के सामने खुद ही गलती स्वीकारना आसान होता है। कभी कभी हम लेखक से इतने प्रभावित होते हैं कि उसकी बात के सामने हमारे विचार छोटे मालूम पड़ते हैं। तब हम उसे पूरी मानते हुए मन ही मन अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। तब हम मानते हैं कि हमारी सोच अपने जीवन के प्रति कितनी गलत है। किसी ने इसी बात को कठोर शब्दों में कुछ इस तरह कहा है, एक अच्छी किताब को पढ़ना ऐसा है जैसे एक बंद कमरे में अपना जूता निकाल कर खुद के ही सिर पर मारना। यही बात अन्य विषयों किताबों पर भी लागू है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, ये किताबें आपकी जिंदगी में नया रंग भरेगी। हर स्तर पर आप इन किताबों से नई जानकारी, नया अनुभव पाएंगे जो पहली बार आपकी समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हर दिन कुछ समय अच्छी किताबों की संगत में रहे। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Very, very good morning. और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और कोलकाता टूर का पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया और कलकत्ता टूर के लिए सभी लीडर्स को बधाई। ये हम लोग 18 तारीख को रेलवे स्टेशन पे 11 बजे प्रस्तुत होना है। सभी लोगों को, जितने भी लीडर्स हैं, पूरी तैयारी चल रही है। ट्रेन में पोस्टर लग रहे हैं। पूरी तरह से एक्साइटेड होकर लीडर्स आगे की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो अब चलते हैं, हमारा है पार्ट 2 पार्ट हमारे पूरा हो गया। वीडियो डेली सुनना है, किताब हमें डेली पढ़ना है, प्लस
हमें डेली LDP देना है, OPP करना है, उसके लिए आगे चलते हैं। 5 बजे से हमारा समय है और 4:30 हो गया है। और आज के जो होस्ट है मिस्टर मुकेश कुमार जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग के जबरदस्त तो तालियों के साथ हम मुकेश जी को लेंगे। वो बताएंगे कि कौन लीडर्स हमारे बीच में आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो मैं सभी लोग जितने भी लीडर्स हैं, मैं सभी को चाहूंगा कि जबरदस्त तालियों के साथ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, Good morning, sir. Very, very good morning, sir. मुमताज जी गुड मॉर्निंग। अपना माइक ओपन कर लें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं आपको होस्ट देता हूं और आप सभी लोग को लगातार होस्ट बनाते रहे। तो मैं होस्टिंग आपको दे रहा हूँ, आपको होस्ट मेरे को बना दे और पूरी जिम्मेदारी ले अपनी। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पैनल आपके हाथ में है अब आगे कार्रवाई के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त तरीके से आज ये पैनल का आगाज चल रहा है और हमारे ग्रेट लीडर्स, हमारे गुरु मिस्टर शंकर सर, गुड मॉर्निंग सर। और आज हमारे साथ 29 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार जो है आप लोग प्रयास करें और सभी को कॉल करें, क्योंकि आज बहुत जबरदस्त डायमंड लीडर का आज मीटिंग है, जिन्होंने बहुत संघर्ष पूर्वक इस सफर को तय किया है और आज वो ब्रॉन्ज लाइन में जाने वाले हैं। मैं भी उनका नाम नहीं लूंगा, एक सस्पेंस में रखूंगा कि आज किस लीडर का जो है मीटिंग है। और जैसे ही 5:05 होंगे मैं उनका नाम ओपन करूंगा। तो जितने भी लीडर्स हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, हमारे जबरदस्त तरीके से प्रेरणा स्रोत भी लीडर्स हैं, इसमें यंग लीडर हैं, तो सभी लोग अपने लाइफ लाइन को, अपने अपलाइन को कॉल करें। हमारे साथ उमा शंकर राम सर है, गुड मॉर्निंग। एक राउंड निकल जाए। राजू के पास से क्या? राजू पैनल पे है? राजू जी नहीं है, मैंने कॉल किया, आप लोगों को कॉल उठा नहीं। राजू संजय राय, यस सर। यू आर 8 स्टार और आप फाइल खोज रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कीजिए। यस सर, यस यस। स्टार्ट कीजिए मीटिंग को। यस यस यस, ओके सर, ओके। सर जर्नी लीजिए, जर्नी ले चलिए सर। यस सर, यस यस जो यस। आपने जर्नी तय की है और जैसे आपने सिस्टम को शुरू किया है और सिस्टम ने हमें क्या दिया, तो उसी बारे में आप सर आप सेशन ले लें। यस 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 यस। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से फाइल ओपन नहीं हो पा रही है, और आप सभी लीडर साथी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, और HST परिवार के सभी लीडर साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर के चरणों को स्पर्श करते हुए और
मेरे माता पिताजी के चरणों को स्पर्श करते हुए ये जीवन जो मुझे मिला, इस जीवन में इन्हीं सभी के आशीर्वाद से इतिहास जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जो मानव सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ साथ ऐसे दो महागुरु मिले जो कि प्रयाग